आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये कहानी है दिल्ली के एक गांव में रहने वाले एक शिव भक्त राजू की, जो भगवान शिव की भक्ति में काफी व्यस्त रहता था। राजू मजदूरी करता था और उससे वो जो भी कमाता था उससे ही अपना घर चलाता था। उसका बस एक ही सपना था कि वो केदारनाथ जाकर शिव जी के मंदिर में उनकी पूजा करे। वो केदारनाथ की यात्रा करना चाहता था और भगवान शिव के चरणों में समर्पित हो जाना चाहता था। वो शिव जी की भक्ति में इतना लीन रहता था कि लोग उसे पागल भी कहते थे, क्योंकि न उसने कभी शादी की और न ही कुछ काम करने की इच्छा थी। बस वो इतना ही काम करता था जिससे उसे 2 वक्त की रोटी मिल सके। उसके दिमाग में सिर्फ शिव ही चलते रहते थे। तो फिर उसने एक दिन खुद से बोला, अब मुझे अपने प्रभु भगवान शिव के धाम जाना ही होगा। मुझे केदारनाथ की यात्रा करनी ही होगी। पर ये सब कैसे होगा? राजू यही बोल रहा था कि उसकी बात उसका दोस्त आनंद सुन लेता है। तो वो कहता है, भाई मैं भी केदारनाथ जाने की कब से सोच रहा हूँ, पर तुम तो जानते ही हो कि अमीर लोग तो बस से या अपने वाहन से चले जाते थे, लेकिन गरीब आदमी का तो एक ही सहारा है, चल कर जाना। इसीलिए मुझे लगता है हमें भी यही करना चाहिए। तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो भाई, मैं भी यही चाहता हूँ। फिर अगले दिन शिव भक्त राजू और आनंद केदारनाथ यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। पर उन दोनों भक्तों को ये भी नहीं पता था कि केदारनाथ का रास्ता कहाँ से और कैसे है। उन्हें कुछ नहीं पता था, बस वो अपनी भक्ति की राह पर निकल पड़ते थे। चलते चलते 3 महीने बाद वो केदारनाथ पहुँच जाते हैं और वहाँ पर बैठे पंडित जी पूजा करके मंदिर के द्वार बंद कर रहे थे। तभी राजू वहाँ पहुँचता है और वो शिव का भक्त पंडित जी से कहता है, पंडित जी, मुझे शिव जी के दर्शन करने हैं। आप कृपा करके मुझे दर्शन करने का मौका दें। आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। मैं बहुत दूर से पैदल चल कर आया हूँ। अब तो तुम 6 महीने के बाद आना या 6 महीने तक यहीं रहो। अब 6 महीने तक मंदिर बंद रहेगा, क्योंकि यहाँ पर इतनी बर्फ पड़ती है कि मंदिर भी बर्फ से ढका हुआ है और ऐसे में मंदिर के अंदर जाना मना है। पंडित जी, मैं तो बहुत दूर से आया हूँ। आज मुझे 3 महीने हो गए हैं चलते चलते, और मैं आज जाकर मंदिर के सामने आया हूँ, तो बिना दर्शन किए कैसे जा सकता हूँ? और यहाँ मैं रह भी नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास ना तो पैसे हैं और ना ही कपड़े। तो मैं कैसे रह सकता हूँ? मुझे माफ कर दो बेटा, पर मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। पंडित जी ये कहकर चले जाते हैं और शिव भक्त राजू की आंखें नम हो गई थी। वो बेचारा इतनी दूर से आया और तब भी शिव की एक झलक तक नहीं पा सका। उसके मन में काफी दुख था इस बात का। फिर आनंद उसे कहता है, भाई राजू, मुझे ऐसा लगता है कि हमें वापस चलना चाहिए, क्योंकि 6 महीने हम यहाँ कैसे रह सकते हैं? नहीं भाई, मैं कैसे वापस जा सकता हूँ, वो भी बिना दर्शन किए? पर तुम सही बोल रहे हो कि यहाँ पर भी कैसे रह सकते हैं। अब रात का समय हो रहा है और अब मेरी हालत भी खराब है, तो क्या करना है हम कल सुबह देखेंगे। फिर राजू मंदिर के बाहर ही बैठ जाता है। इतने में ही उसे एक चमक उसकी तरफ आती है और उसमें से उसे एक काला सा छाया दिखाई देता है, जो एक बैरागी बाबा जैसा था और वो उसकी ओर आ रहे थे। फिर राजू आनंद से पूछता है, भाई वहाँ देख, एक बाबा खड़े हैं जो हमारी ही तरफ आ रहे हैं। भाई मुझे तो वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तभी वो काला साया राजू के पास आ जाता है और उससे कहता है, लो राजू, ये खाना खा लो और सो जाओ, तेरी हर परेशानी हल हो जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका ये आभार कभी नहीं भूल सकता। फिर राजू वो खाना आनंद को भी लेता है, पर आनंद को समझ नहीं आया था कि आखिर उन्हें खाना कौन देकर गया था। पर उसे बहुत भूख लगी थी, तो वो चुपचाप खाकर सो जाता है। फिर जब वो अगले दिन उठता है तो पंडित जी आते हैं और उसे कहते हैं, अरे बेटा, तुम 6 महीने से यहीं पर बैठे हो, आज तुम्हें पक्का शिव जी के दर्शन होंगे। 6 महीने? मैं तो कल रात ही खाना खाकर सोया था और आज सुबह 6 महीने हो गए। आप क्या बोल रहे हैं पंडित जी? ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें खाना किसने दिया? रात में तो यहाँ कोई भी नहीं था। हाँ पंडित जी, हम कल रात ही तो आए थे, और इतनी जल्दी 6 महीने कैसे हो गए? कल एक परछाई रात में मेरे पास आई थी, जो बिल्कुल एक बैरागी बाबा जैसे थे।
और उन्होंने मुझे कहा कि तू खाना खा ले और सो जा, मेरी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। उन्होंने ऐसा भी बोला था। ये बताओ वो बैरागी बाबा दिखते कैसे थे? सर पर उनके जटा थी और शरीर पर शेर की खाल और एक हाथ में लकड़ी जैसा कुछ था। सही से दिखाई तो नहीं दे रहा था, पर कुछ कुछ ऐसा ही था। बेटा तुम तो बहुत सच्चे भक्त निकले, तुम्हें तो साक्षात शिव जी के दर्शन हुए हैं। मैं तो रोज आकर शिव जी की पूजा करता हूँ, मुझे भी अवसर नहीं मिला, पर तुम कितने अद्भुत भक्त हो कि भगवान ने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं। तुम तो धन्य हो। सिर्फ और सिर्फ शिव जी के ही हाथ में है समय को रोकना और बढ़ाना, और उन्होंने तुम्हारे लिए 6 महीने आगे कर दिए ताकि तुम मंदिर में उनके दर्शन कर सको, और तुम्हें पता भी नहीं चला कि तुमने उन्हें देखा है। तुम्हें सिर्फ ऐसा लगा कि तुम सोकर उठे हो। राजू ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाता है और वो खुशी के मारे पागल हो जाता है। उसकी आंखें नम हो गई थी। पंडित के आसपास जो लोग खड़े थे वे भी राजू के सामने हाथ जोड़ लेते हैं और फिर पंडित जी मंदिर का दरवाजा खोल देते हैं और सबसे पहले राजू को दर्शन करा देते हैं। और फिर राजू वहीं केदारनाथ में रहने लगता है और आनंद वापस आ जाता है और राजू शिव की भक्ति में लीन हो जाता है। वो पंडित जी के साथ ही रहने लगता है, शिव के भंडारे करवाता है और काफी प्रसन्नता से मंदिर का हर एक काम करता था। और वो उस समय को भी कभी नहीं भूल पाया जब महादेव ने उसे शस्त्र दर्शन दिए। वो बस महादेव का नाम ही जपता रहता था।